जब एस्पिरेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स इंटरव्यूज में जाते हैं और कॉन्फ्रेंस आउट होके आते हैं तो जहन में एक बात गूंजती है उनकी, और वो हमसे भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं सर 9 टास्क तो पूरे जीटीओ के पूरे कर लिए मैंने, ज़रूर साइकोलॉजी में गड़बड़ हुआ होगा, ज़रूर इंटरव्यू में मैं ज़्यादा बोला आया हूँगा, कम बोला आया हूँगा, और एक सेल्फ अज्यूम्ड अजम्पशंस निकाल लेते हैं कि 9 टास्क मतलब जीटीओ में रिकमेंडेशन पक्का। इस सवाल को पूछने के लिए आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो कोई और नहीं, ग्रुप कैप्टन कमलेश सर आए, जो सीनियर जीटीओ रह चुके हैं, जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर में सीनियर जीटीओ के रूप में सर्व कर चुके हैं। ये सवाल आपके लिए सर, पहले तो स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। थैंक यू अभिनव सर। अक्सर एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 9 टास्क मतलब जीटीओ तो पक्का, क्या ये सच है? पहली चीज़ तो ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, वो बेनिफिशियल उन सब के लिए है, या तो कॉन्फ्रेंस आउट है या फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि 9 टास्क तो सबको करना ही पड़ता है, तो 9 टास्क कर लिया इट डजंट मीन कि जीटीओ में बहुत अच्छा कर लिया, क्यों चॉइस नहीं है। सारे 9 टास्क जीटीओ सबको करवाता ही करवाता है। अब किसी कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि उसने बहुत अच्छा किया 9 टास्क, तो शायद जीटीओ में उसने अच्छा किया होगा, ये उसका अपना असेसमेंट हो सकता है। अगर किसी को ये बताया जाए कि एक्चुअली जीटीओ करता क्या है, देखता क्या है, और ये पता चले उसको, और इस एंगल से कैंडिडेट्स एनालाइज करें या अपने आप को प्रिपेयर करें, तो शायद जितना उनका पोटेंशियल है उतना तो दे ही पाएंगे, हो सकता है उससे अच्छा भी कर जाए। सर, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव मेंटरिंग जी। कोचिंग केवल स्पून फीडिंग से नहीं होता, आपको राइट डायरेक्शन देना होता है। पोटेंशियल है कैंडिडेट्स में, बस दिशा दीजिए। उसी एंगल से हम बात करने वाले हैं अभी। सर, जीटीओ बेसिकली एक पूरे ग्रुप में जब ग्रुप फॉर्म हो जाता है और टास्क स्टार्ट होता है, तो फौज के एंगल से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई ग्रुप में कैसे काम करता है और कितना इफेक्टिव है ग्रुप में। इफेक्टिव इन द सेंस कि ग्रुप को एक साथ लेके कैसे चल सकता है, और ग्रुप के साथ किसी मिशन को या टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकता है एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। इसको हम एज ए लेमैन अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ग्रुप इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो जीटीओ हर एक कैंडिडेट का प्रोफाइलिंग करता है ग्रुप इफेक्टिवनेस, हर एक कैंडिडेट का। जो एक ग्रुप फॉर्म होता है एसएसबी में स्टेज 2 में, वो एक टेम्परेरी ग्रुप है जी, जो 4-5 दिन के लिए चलता है। वो ग्रुप एक सोशल फील्ड बनाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, वो एक सोशल एनवायरनमेंट फॉर्म होता है, और ये सारे कैंडिडेट्स उस सोशल एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। अब जीटीओ ने कोई टास्क दिया, और उस टास्क ऐसा है अगर कि बिना एक दूसरे कोऑपरेशन के आप टास्क नहीं कंप्लीट कर सकते, तो क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा, करना ही पड़ेगा। आपस में कोऑपरेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तब जाके कहीं टास्क कंप्लीट होगा। इस बारगेन में जिस तरह की बिहेवियर पोर्ट्रे करते हैं कैंडिडेट, वो जीटीओ ऑब्जर्व करता है। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूं ग्रुप इफेक्टिवनेस, एक पार्ट जो हर एक कैंडिडेट को अपने बारे में पता चलता है कि मैंने बहुत अच्छे किसी टास्क को कैसे कर लिया, वो इसका एक पहलू है। अच्छा, वो हो गया बेसिकली प्रोफेशनल एस्पेक्ट जी। इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग, किस चीज़ को प्लान ऑर्गेनाइज कर पाया कि नहीं कर पाया। इसके 2 और पहलू हैं जो जीटीओ देखता है। तो जो परफॉर्म कर रहा है कैंडिडेट वो 1/3 है। दूसरा पार्ट है ग्रुप कोहेसिवनेस। किसी ग्रुप में एक कोई भी कैंडिडेट उस ग्रुप में कैसे अपने आप को पार्ट बनाता है, ग्रुप को कैसे साथ में लेके चलता है, एंड उस टास्क से, जो भी टास्क है उससे अपने आप को कैसे रिलेट करता है, इमोशनली कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया सारे ग्रुप मेंबर मिलकर एक सोशल फील्ड बना रहे हैं, तो अपने आप को ग्रुप मेंबर से एंड टास्क से रिलेट कैसे कर रहा है, ये होता है ग्रुप कोऑपरेशन। अच्छा। ये जीटीओ बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा है, हो सकता है मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं,
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आते ही सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ग्रुप को, हो सकता है रीजन कुछ भी हो सकता है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब क्या होगा, ग्रुप इधर से उधर भागने लगता है। वो बंदा जो ग्रुप की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है, एक दिशा दे सकता है ऐसे समय में, उसको स्टेबिलिटी कहते हैं। इस टाइप के लोगों को ज़्यादा रेट किया जाता है। अच्छा। तो ये तीनों फैक्टर अगर मैं मिला दूँ जाके बनते ग्रुप इफेक्टिवनेस। सिर्फ फंक्शनली काम करना ही नहीं। अच्छा अच्छा। इसीलिए जीटीओ ग्रुप में हर एक कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग करता है ग्रुप इफेक्टिवनेस। अब जीटीओ देखता है क्या है, ये तीन तो हो गए पैरामीटर। जीटीओ दो तरह की प्रॉब्लम्स ग्रुप में देखता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जी। पहला होता है आउटर प्रॉब्लम। आउटर प्रॉब्लम क्या हुआ, जो भी टास्क जीटीओ देता है ग्रुप को वो हो गया प्रॉब्लम। जी। ये बाहर से दिया हुआ है कोई टास्क है, प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम के आते ही जी इंडिविजुअल को एसेस करता है क्या उस इंडिविजुअल में पोटेंशियल है इसको करने के लिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, क्या इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, क्या फिजिकली इंड्योर कर सकता है, क्या ट्रेनिंग के बाद कर सकता है, क्या वर्केबल सोल्यूशन दे सकता है, क्या स्ट्रेस में फंबल होता है, क्या इसका परफॉर्मेंस विथ द टास्क प्रोग्रेसेस इंक्रीज होता है, ग्राफ स्टेबल रहता है या डिग्रेड होता है, स्ट्रेस में कैसे काम करता है ये बंदा। तो ये आउटर प्रॉब्लम से जीटीओ बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करता है हर एक कैंडिडेट। एक होता है इनर साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स जो सोशल फील्ड में देखा जाता है। जी जी। वाइल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, अब ग्रुप उसको कैसे उस बंदे को ट्रीट कर रहा है, ये लोगों से कैसे ट्रीट कर रहा है अपने ग्रुप मेंबर्स। अगर जीटीओ ने स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे दी जी, अब ये कैसे बिहेव करेगा, या ग्रुप मेंबर इसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये दोनों एक साथ जल करके जाता है। इन द बार्गेन या ग्रुप में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है या ग्रुप एक कोहेसिव डायरेक्शन में चल रहा है जी, इसमें इसका क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, तो सोशली कितना अडेप्ट करते हैं ग्रुप को साथ में लेके जाने के लिए। तो एक ग्रुप इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट जी, सिर्फ परफॉर्म नहीं करना है, ग्रुप से रिलेट करना अपने आप को और टास्क के साथ रिलेट करना इमोशनली, और अगर कभी फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है तो उसको कैसे संभालना है ग्रुप को, ताकि आपका फंक्शनल एस्पेक्ट में कोई फर्क ना पड़े और टाइम में आप ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किसी एम को कंप्लीट कर सके। जो भी टास्क दिया जाता है उस समय आप कैसे रिलेट करते हैं अपने आप को ग्रुप के साथ, अगर ग्रुप में कोई डिस्ट्रक्टिव है तो आप कैसे टैक्टफुली उसको ट्रीट करते हैं, सारे फैक्टर्स मिला के जी, तब जाके फाइनल पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। अच्छा ओके। तो जितना टास्क सिंपल लगता है कैंडिडेट्स को करने में, उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जीटीओस के लिए इसको एसेस करना। इसलिए जीटीओस का खुद का प्रेशर ज़्यादा होता है, दे गिव देयर 100% ऑफ कंसंट्रेशन, ताकि कोई कैंडिडेट का कोई भी मैनिफेस्टेशन मिस ना हो। अच्छा, मतलब एक बात तो तय है कि ये एक मिथ चला आ रहा है कि 9 टास्क पूरे कर लिए मतलब जीटीओ सही हुआ। ऐसा ही बताया जाता होगा शायद उनको फील्ड में, उनको ऐसा लगता है। जो मैंने बताया ये फैक्ट है, एंड इसके हिसाब से अगर कोई प्रिपेयर करे अपने आप को तो आई थिंक एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, इट टेक्स टाइम सर, बिकॉज इसमें पर्सनालिटी असेसमेंट ही हो रहा है। तो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, अपने आप को सुधारने में भी, एंड जब पता चल जाए अगर हम तभी से स्टार्ट कर दें, इट्स नॉट टू लेट। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये थे ग्रुप कैप्टन कमलेश सर डायरेक्टली आंसरिंग टू अ क्वेरी कि भैया 9 टास्क मतलब जीटीओ अच्छा हुआ या जीटीओ में रिकमेंडेशन की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस कर रहे हो, फेस कर चुके हो या आने वाले एंट्रीज के द्वारा एसएसबी बोर्ड्स को फेस करोगे, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में ग्रुप कैप्टन कमलेश सर के गाइडेंस में एसएसबी के प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इनपुट। थैंक यू।